आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के सेट ऑफ मैकेनिज्म को सीखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी को एडजस्ट करने के लिए कुछ एजम्पशंस हैं। आइए उस एजम्पशंस को समझते हैं। फर्स्ट एजम्पशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ऑफ आईजीएसटी balances, thereafter CGST and then SGST। सबसे पहले हम आईजीएसटी के बैलेंसेस को सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी एंड उसके बाद एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का अपना अपना सेपरेट ही एडजस्टमेंट होगा। IGST fund is divided between central government and state government. Thus, set off can be claimed for both output CGST and SGST। आईजीएसटी का जो पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही जाता है, इसलिए आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के लिए हम इनपुट आईजीएसटी से क्लेम ले सकते हैं। तीसरा एजम्पशन देखते हैं, इनपुट सीजीएसटी कैन ओनली बी सेट ऑफ विथ आउटपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी का सेटअप जो है वो आउटपुट सीजीएसटी से ही केवल किया जा सकता है। सेम लाइक इनपुट एसजीएसटी कैन ओनली बी सेट ऑफ विथ आउटपुट एसजीएसटी। सेम लाइक इनपुट एसजीएसटी का सेटअप केवल आउटपुट एसजीएसटी से ही कराया जा सकता है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कैन नॉट सेट ऑफ विथ ईच अदर। सीजीएसटी का पैसा एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं कराया जा सकता है। और लास्ट जो एजम्पशन है, वॉट एवर कलेक्टेड इन द नेम ऑफ टैक्स इज टू बी पेड टू गवर्नमेंट। जो कुछ भी हम टैक्स के रूप में कलेक्ट करेंगे वो सब कुछ हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को रिफंड कर देंगे। तो ये टोटल 6 एजम्पशंस। नाउ आइए अब सेट ऑफ मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। First of all, output IGST will be adjusted against input IGST।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी के थ्रू हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, इनपुट आईजीएसटी हमारा असेट्स है एंड आउटपुट आईजीएसटी हमारी लायबिलिटी है। तो जब सेट ऑफ करना होगा तो हमें क्या करना होगा, लायबिलिटी को डेबिट करना होगा एंड असेट्स को क्रेडिट करना होगा। ठीक है, तो आउटपुट आईजीएसटी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट कर देंगे। अब या तो आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस ज्यादा होगा या फिर इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस ज्यादा होगा। तो दोनों में से इस एक एंट्री से दो सिचुएशन हमारे पास आती है। ठीक है, आफ्टर सच एडजस्टमेंट देयर में बी टू सिचुएशन। फर्स्ट वन इज इनपुट आईजीएसटी में एक्सीड आउटपुट आईजीएसटी। दूसरा क्या हो सकता है सिचुएशन, आउटपुट आईजीएसटी में एक्सीड इनपुट आईजीएसटी। तो ये दो सिचुएशन है, या फिर इनपुट आईजीएसटी एक्सीड करेगा, इनपुट आईजीएसटी का ज्यादा बैलेंस होगा, या फिर आउटपुट आईजीएसटी का ज्यादा बैलेंस होगा। दोनों ही सिचुएशन में क्या हम करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट केस को देखते हैं जहां पर इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है आउटपुट आईजीएसटी से। ठीक है, इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस ज्यादा है आउटपुट आईजीएसटी से, तो बैलेंस किसका होगा, इनपुट आईजीएसटी का। ठीक है, इन सच ए सिचुएशन excess of input IGST will be first adjusted against output CGST। अभी क्या है, इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस ज्यादा है, यानी कि हमने ज्यादा जीएसटी के नाम पे पैसा पे कर रखा है। ठीक है, और आउटपुट आईजीएसटी के नाम पे कम कलेक्ट कर रखा है, तो इसका मतलब हम ज्यादा से ज्यादा सेट ऑफ लेने की कोशिश करेंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस जब इनपुट आईजीएसटी से हम कंपेयर करेंगे तो आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस नील हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस ज्यादा होगा। तो इस केस में क्या होगा, हमने ज्यादा गवर्नमेंट को आईजीएसटी के नाम पे पैसा पे कर रखा है। तो अब हम सबसे पहले सीजीएसटी से इसको सेट ऑफ कराएंगे। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ कराएंगे। हम जानते हैं, हमने जमसन में देख रखा है कि आईजीएसटी का पैसा हम सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों से क्लेम कर सकते हैं। तो इनपुट आईजीएसटी, इसमें बैलेंस ज्यादा था तो इसका बैलेंस आया, इसमें से आउटपुट सीजीएसटी को माइनस करेंगे। अब इसके भी दो सिचुएशन हो सकते हैं। ठीक है,
इसके भी दो सिचुएशन हो सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है जहां पे इनपुट आईजीएसटी एक्सीड करता है, और सेकेंड सिचुएशन हो सकता है जहां पे आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस ज्यादा हो सकता है। या तो आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस ज्यादा होगा या फिर इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस ज्यादा होगा। तो अगर इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस आता है, ठीक है, यहाँ एक्स के पास एक्स जो निकल कर आता है वो इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस निकल कर आता है, तो क्या करेंगे? इट मीन्स वी कैन गेट मोर सेट ऑफ। इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस निकल कर आया, मतलब अभी भी हमने गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा पे कर रखा है आईजीएसटी के नाम पे। तो अब हम क्या करेंगे? एसजीएसटी से सेट ऑफ कराएंगे, ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ कराएंगे। तो एक्सेस ऑफ आईजीएसटी नाउ बी यूज फॉर आउटपुट एसजीएसटी। अब हम सेट ऑफ कराएंगे आउटपुट एसजीएसटी से। तो इनपुट आईजीएसटी माइनस आउटपुट एसजीएसटी। नाउ इसके भी दो सिचुएशन निकल के आ सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है जहां पे इनपुट आईजीएसटी अभी भी एक्सीड करता है, और दूसरा सिचुएशन हो सकता है जहां पर आउटपुट एसजीएसटी एक्सीड कर रहा हो। अगर इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस निकल कर आता है, इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस एक्सीड करता है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे अब नेक्स्ट सेल के लिए वेट, ठीक है, वेट फॉर नेक्स्ट सेल। तो अगर इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस निकल कर आए तो क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट सेल तक के लिए वेट करेंगे। जब नेक्स्ट सेल करेंगे तब इनपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ क्लेम करेंगे। चलिए, दूसरे सिचुएशन में आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस आ सकता है। आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस आने का मतलब है कि हमने ज्यादा कलेक्ट कर रखा है आउटपुट एसजीएसटी के नाम पे टैक्स का पैसा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको स्टेट गवर्नमेंट को पे कर देंगे, पे टू स्टेट गवर्नमेंट। चलिए, अब दूसरे वाले सिचुएशन में आते हैं जहां पे आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस निकल कर आता है, ठीक है, इनपुट आईजीएसटी से आउटपुट आईजीएसटी को हम सेट ऑफ कराते हैं, और यहां पे जो बैलेंस निकल कर आता है वो है आउटपुट सीजीएसटी। तो क्या करेंगे? इसका मतलब है आउटपुट सीजीएसटी का वी हैव मोर फंड ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर हमारे पास ज्यादा पैसा है। और दूसरा क्या मतलब है? एंड इनपुट आईजीएसटी फुल सेट ऑफ, यानी कि इनपुट आईजीएसटी हम फुल्ली सेट ऑफ कर लिए हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्या कि आउटपुट सीजीएसटी का जो बैलेंस है, जो कि एक्सेस आया है, अब उससे हम इनपुट सीजीएसटी से ही सेट ऑफ कराएंगे, ठीक है। एडजस्ट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट CGST with input CGST। आउटपुट CGST माइनस इनपुट
CGST। अब इसके भी दो सिचुएशन हो सकते हैं। पहला, इनपुट CGST का बैलेंस आता है और दूसरा जो बैलेंस आ सकता है, आउटपुट CGST का बैलेंस आ सकता है। तो अगर इनपुट CGST का बैलेंस है तो हमें वेट करना होगा नेक्स्ट सेल तक। जब नेक्स्ट सेल होगा तब हम सेट ऑफ क्लेम कराएंगे। और अगर आउटपुट CGST का बैलेंस है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होगा। क्यों? क्योंकि अब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर, आउटपुट CGST के नाम पे हमने ज्यादा पैसा रख रखा है। ठीक है, तो इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे। आइए अब केस नंबर 2 देखते हैं। इफ आउटपुट IGST exceed input IGST, क्या होगा अगर आउटपुट IGST का बैलेंस ज्यादा है इनपुट IGST से? यानी कि हमारे पास आउटपुट IGST के नाम पे ज्यादा पैसा हमने होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट IGST से इनपुट IGST को हम सबसे पहले सेट ऑफ कराएंगे और हमारे पास जो बैलेंस निकल कर आएगा दैट इज आउटपुट IGST। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी हैव मोर फंड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यहां गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमारे पास ज्यादा पैसा है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इन दिस सिचुएशन input CGST will be adjusted against output CGST। यहां पे आउटपुट IGST का बैलेंस हमारा ज्यादा था तो आउटपुट IGST का बैलेंस निकल कर आया। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इनपुट CGST से आउटपुट CGST का सेट ऑफ करा लेंगे। ठीक है, एंड इनपुट SGST will be adjusted against आउटपुट SGST। तो सबसे पहले दोनों का सेट ऑफ करा लेंगे। ठीक है, तो इनपुट CGST का सेट ऑफ कराएंगे आउटपुट CGST से एंड इनपुट SGST का सेट ऑफ कराएंगे आउटपुट SGST से। दोनों ही केस में दो अलग अलग बैलेंस आ सकते हैं। या तो इनपुट CGST का बैलेंस आएगा, अगर इनपुट CGST ज्यादा होगा तो इनपुट CGST का बैलेंस आएगा, या फिर अगर आउटपुट CGST का बैलेंस ज्यादा होगा तो आउटपुट CGST निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम इनपुट CGST का जो है वो आउटपुट IGST से, जो कि यहां पर है आउटपुट IGST, ठीक है, इस आउटपुट IGST से हम यहां पर सेट ऑफ कराएंगे।
इसमें भी दो केस हो सकते हैं, आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आ सकता है या फिर इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस आ सकता है। अगर इनपुट सीजीएसटी ज्यादा होगा तो इनपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा होगा तो आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आएगा। ठीक है, अगर आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस है तो हमें पता है आईजीएसटी का सेट ऑफ हम एसजीएसटी से भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेट ऑफ इनपुट एसजीएसटी, ठीक है, और अगर एसजीएसटी का कोई बैलेंस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पे टू गवर्नमेंट। आया समझ में? चलिए दूसरा केस देखते हैं जहां पे इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस आता है। इस केस में इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस है तो अब हमें नेक्स्ट सेल तक वेट करना होगा, वेट फॉर नेक्स्ट सेल। सेम लाइक अगर आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस है, यहां पर भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। आउटपुट सीजीएसटी का पैसा हमारे पास ज्यादा है तो पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आइए अपना दूसरा केस देखते हैं, इनपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस। अगर इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस ज्यादा है तो बैलेंस आएगा इनपुट एसजीएसटी का, या फिर अगर आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस ज्यादा है तो आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस निकलकर आएगा। आउटपुट एसजीएसटी के बैलेंस में हमारे पास ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है इसलिए पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी पे टू स्टेट गवर्नमेंट। नाउ आइए इस सिचुएशन देखते हैं जहां इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस ज्यादा है। यहां पे हम आउटपुट आईजीएसटी से अब सेट ऑफ लेंगे, ठीक है, और हमारे पास अगेन दो सिचुएशन निकल कर आएगा। फर्स्ट होगा आउटपुट आईजीएसटी या फिर इनपुट एसजीएसटी। अगर आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस निकल कर आया तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होगा, और अगर इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस निकल कर आया देन वेट फॉर नेक्स्ट सेल। तो ये था कंप्लीट जीएसटी का सेट ऑफ मैकेनिज्म। नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 6 का सेट ऑफ मैकेनिज्म लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जीएसटी सेट ऑफ पार्टिकुलर
इनपुट IGST, आउटपुट IGST, इनपुट CGST, आउटपुट CGST, इनपुट SGST एंड आउटपुट SGST। और लास्ट में लिखेंगे बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 का हमने कुछ पोर्शन पिछले वीडियो में कर रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले इनपुट IGST का जो बैलेंस है वो हम उतार लेंगे। 36,000 हमारा इनपुट IGST में बैलेंस था पिछले क्वेश्चन में। सेम लाइक आउटपुट IGST में 27,000 है, इनपुट CGST में 1800 है और इनपुट CGST में ही 5400 भी है। आउटपुट CGST में 22,500 है, इनपुट SGST में 1800 है एंड 5400 है एंड आउटपुट SGST में 22,500। ये हमारा अमाउंट है। इन सब को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो बैलेंस हमारा आएगा 36,000। इनपुट IGST डेबिट बैलेंस शो करता है तो यहाँ आप लिखेंगे डेबिट। आउटपुट IGST 27,000, आउटपुट IGST क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो क्रेडिट। इनपुट CGST को ऐड करेंगे 7,200 डेबिट। आउटपुट CGST 22,500 क्रेडिट। इनपुट SGST ऐड करेंगे तो 7,200 डेबिट एंड आउटपुट SGST 22,500 क्रेडिट। तो इस तरीके से हम सबसे पहले बैलेंस निकाल लेंगे। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ रखा है कि IGST को ही सेट ऑफ करते हैं। तो IGST का मिनिमम बैलेंस आउटपुट IGST में है 27,000, यानी कि 27,000 ही हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो 27,000 का आउटपुट का क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पर इसको डेबिट कर देंगे। और सबसे पहले IGST का IGST से तो 27,000 यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। जहाँ डेबिट होगा वहाँ क्रेडिट, जहाँ क्रेडिट होगा वहाँ डेबिट, ठीक है। तो इस तरीके से 27,000 से 27,000 बैलेंस नील हो जाएगा और 36,000 डेबिट बैलेंस से 27,000 क्रेडिट बैलेंस जब घटेगा तो 9,000 हमारा डेबिट बैलेंस आएगा। सिंपली आप डेबिट का मतलब प्लस समझिए और क्रेडिट का मतलब माइनस समझिए। बाकी एट इट इज हम बैलेंस उतार देंगे। 72,000 डेबिट बैलेंस, 22,500 क्रेडिट बैलेंस, 7,200 डेबिट बैलेंस एंड 22,500 क्रेडिट बैलेंस। अगेन एडजस्टमेंट हम करेंगे। हमारे पास इनपुट IGST में अभी भी 9,000 का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनपुट IGST का CGST से सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो 9,000 का डेबिट बैलेंस है और हमारे पास आउटपुट CGST में 22,500 क्रेडिट बैलेंस है। तो सबसे पहले इसका इससे सेट ऑफ लेते हैं, ठीक है। तो 9,000 डेबिट एंड 9,000 क्रेडिट। हमारे पास इनपुट IGST सेट ऑफ हो गया और आउटपुट IGST भी सेट ऑफ हो चुका है। बाकी बैलेंस एट इट इज हम उतार देंगे। 7,200 का डेबिट बैलेंस इनपुट CGST का
एंड 22,500 से क्रेडिट बैलेंस से 9,000 का डेबिट बैलेंस जब माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा हमारा 13,500 क्रेडिट। बाकी सारे बैलेंस एट इट इज उतार देंगे, डेबिट एंड 22,500 क्रेडिट। अगेन हम एडजस्टमेंट करेंगे, हमें पता है कि CGST का CGST और SGST का SGST से ही केवल सेट ऑफ हो सकता है। तो हमारे पास इनपुट CGST में बैलेंस है 7,200 जो कि मिनिमम बैलेंस है, तो इतने से ही हम सेट ऑफ करा पाएंगे। तो 7,200 का क्रेडिट एंड 7,200 का डेबिट, सेम लाइक SGST का भी 7,200 क्रेडिट एंड 7,200 डेबिट। बैलेंस आएगा 13,500 क्रेडिट के बैलेंस से जब 7,200 घटेगा तो 6,300 क्रेडिट बैलेंस, और आउटपुट SGST का भी बैलेंस आएगा 22,500 से 7,200 घटेगा तो 15,300 क्रेडिट बैलेंस आएगा। जो बैलेंस ज़्यादा होगा वही बैलेंस आएगा, ठीक है। तो 22,500 क्रेडिट का ज़्यादा है, 7,200 डेबिट का कम है, तो कितना आएगा 15,300 क्रेडिट। लास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। हमारे पास इनपुट IGST सेट ऑफ हो चुका है, आउटपुट IGST सेट ऑफ हो चुका है, इनपुट CGST भी सेट ऑफ हो चुका है। हमारे पास बैलेंस है आउटपुट CGST का 6,300 एंड आउटपुट SGST का 15,300, ये बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट SGST और आउटपुट CGST ये हमारे पास एक्सेस पैसा है गवर्नमेंट के बिहार पे, इसको पे कर देंगे। तो पे कैसे करेंगे, 6,300 डेबिट करेंगे एंड 15,300 डेबिट करेंगे, और ये दोनों पैसा पे होगा बैंक अकाउंट से, तो 21,600 क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट से। और हमारे पास जो बैलेंस होगा वो सारे के सारे नील हो जाएंगे, और बैंक से जो नेट अमाउंट हम पे किए दैट इज 21,600 क्रेडिट। अब हम एंट्री बनाना सीखेंगे। एंट्री बनाने के लिए केवल हम एडजस्टमेंट वाले कॉलम को ही ध्यान में रखेंगे। जितने भी एडजस्टमेंट हमने कर रखे हैं केवल उन्हीं को ही एंट्री बनेगा, ठीक है। इस तरीके से एंट्री बनाना ज़्यादा इजी हो जाता है। आइए समझते हैं कैसे हम एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या करना है। हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट है 27,000 का। तो हमारे पास आउटपुट IGST 27,000 डेबिट है एंड इनपुट IGST 27,000 क्रेडिट है। केवल एडजस्टमेंट वाले कॉलम को ही हमें देखना है। तो एंट्री बनेगा आउटपुट IGST डेबिट टू इनपुट IGST, ठीक है।
आउटपुट आईजीएसटी एडजस्टमेंट वाले कॉलम में डेबिट है तो आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अमाउंट फिल करेंगे 27,000 एंड 27,000 बीइंग आईजीएसटी adjusted। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 9,000 का। तो 9,000 डेबिट है आउटपुट सीजीएसटी में, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000 टू इनपुट आईजीएसटी। तो आइए अब इसको एंट्री बनाते हैं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी 9,000 and 9,000 being input IGST adjusted। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट है 7,200 एंड 7,200 का। तो एक बार सीजीएसटी का है और एक बार एसजीएसटी का है, तो हम दो एंट्री बनाएंगे सीजीएसटी के लिए और एसजीएसटी के लिए। आइए बनाते हैं। आउटपुट सीजीएसटी यहाँ पर डेबिट है और आउटपुट एसजीएसटी डेबिट है, तो दोनों के लिए हम एंट्री बनाएंगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी 7,200 and 7,200 सेम लाइक आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी 7,200 and 7,200। नरेशन लिखते हैं बीइंग इनपुट सीजीएसटी एडजस्टेड। और यहाँ पर भी लिखेंगे बीइंग इनपुट एसजीएसटी एडजस्टेड। लास्ट एडजस्टमेंट हम देखेंगे 6,300 एंड 15,300 का। दोनों ही डेबिट है, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट 21,600 करते हैं। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट फिल करेंगे 6,300, 15,300, 21,600। और नरेशन बनाएंगे बीइंग नेट अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। तो यह था कंप्लीट जीएसटी का सेट ऑफ मैकेनिज्म।